गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए संजना संतोष, बी जूही देवांगन, सी पीवी सिंधु या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। ठीक है, देखिए भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई थी। ठीक है, तो सही आंसर आपने समझ लिया, पीवी सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यहाँ पे हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी या डी अंडमान निकोबार। आपका जो सही आंसर है वो है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड-19 रोधी टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया। द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दुर्गम बाधाओं को पार किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है? ठीक है, आपके ऑप्शन से प्रहार मिसाइल, बी S-400 मिसाइल, सी ब्रह्मोस 2 मिसाइल या डी धनुष मिसाइल। तो आपका जो सही आंसर है वो बी है S-400 मिसाइल। ठीक है, भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली चार अलग अलग मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किलोमीटर या 250 किलोमीटर मध्य दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। ठीक है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ए प्रदीप कुमार रावत, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल मुखर्जी या डी रोहित अग्निहोत्री। तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए है प्रदीप कुमार रावत। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
प्रदीप रावत भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल रावत को नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। ठीक है। रावत विदेश विभाग में 2014-2017 तक पूर्व एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के जौमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए क्यूबा, बी मैक्सिको, सी हैती या डी है ब्राजील। तो आपका जो सही आंसर है वो है हैती। ठीक है। यूनेस्को ने 16 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जैमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया। जैमो सूप एक डिश से कहीं ज्यादा है। यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताती है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। यह हैतियन व्यंजनों का हल्का मसालेदार सूप है। यह पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। ठीक है। तो आंसर जो आपका सही है वो हैती है। अगला है, ऑटोमोबाइल कंपनी hyundai ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है। जो hyundai है उसने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया भारत में? आपके ऑप्शन से ए मार्क लिस्टोसेला, सी राजेश गोपीनाथन, सी अनसु किम या डी सलील पारेख। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अनसु किम। ठीक है। Hyundai मोटर कार कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अनसु किम को नियुक्त किया है। वह सीन सेओप किम की जगह लेंगे, जो दक्षिण कोरिया के सियोल में Hyundai मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 17 से 22 जनवरी 2022 के बीच कहां आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से स्थगित करने की घोषणा हुई है या की गई है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए दावोस स्विट्जरलैंड, या बी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूयॉर्क अमेरिका, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ए दावोस स्विट्जरलैंड के दावोस में, जो 17 से 22 जनवरी या 21 जनवरी, कहीं कहीं आपको 21 मिलेगा, कहीं कहीं 22 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2022 के बीच जो होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक थी उसको जो है कोविड के नए जो वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ने देखिए कहा है कि इसके बजाय इसमें शामिल होने वाले देश स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सत्रों की एक हेडलाइन श्रृंखला में शामिल होंगे। इसमें जो है वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों के समाधान को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये चीज़ हमसे कही जा रही है। ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि ये दावोस में होने वाली जो है विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है, फिलहाल इसको स्थगित किया गया ओमिक्रॉन का जो कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खतरे को देखते हुए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चिली के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? ठीक है। ए है गैब्रियल बोरिक, बी है जोन्स एंटोनियो, सी है सेबेस्टियन पिनेरा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक। ठीक है। 35 साल के गैब्रियल बोरिच, या बोरिक आपको कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको बोरिच देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, बोरिच भी मिल सकता है आपको। ठीक है। लैटिन अमेरिका के सबसे आधुनिक और स्थिर देश की कमान मार्च 2022 में संभालेंगे। ठीक है। 35 साल के वामपंथी नेता गैब्रियल बोरिक लैटिन अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति होंगे। बोरिक को करीब 56% वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी देखिए जो जोन्स एंटोनियो थे, ठीक है, कास्ट को 44% वोट मिले। चुनाव प्रचार के दौरान कास्ट ने वोटरों को यह कहकर डराने की कोशिश की थी कि बोरिक अगर ये चुनाव जीत गए तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। पूरे लैटिन अमेरिका में चिली की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर और आधुनिक माना
जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजा साफ हुआ तो कास्ट ने अपनी हार स्वीकार कर ली और चिली के मौजूदा राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने, अभी जो इस वक्त हैं वो सेबेस्टियन पिनेरा थे, ठीक है, बोरिक से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की और सत्ता सौंपने की 3 महीने की प्रक्रिया में उनका पूरा साथ लेने का भरोसा दिलाया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चिली जो है लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देशों में से एक है और यहाँ पे जो 1,75,00,000 की आबादी वाले चिली ने कई तरह की शासन व्यवस्थाएं देखी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को बैन कर दिया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट्स, बी है 2 यूट्यूब चैनल और 20 वेबसाइट्स, या सी है 25 यूट्यूब चैनल्स और 5 वेबसाइट्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है ए 20 यूट्यूब चैनल, ये जो है ये 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट्स को केंद्र सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है, ठीक है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाए कि यूट्यूब चैनल जो है कथित रूप से पाकिस्तान से भारत विरोधी सामग्री चला रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अधिकारियों से कहा कि यूट्यूब चैनल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से भारत विरोधी सामग्री चला रहे थे। यह फैसला खुफिया एजेंसियों के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयासों से लाया गया है, ठीक है। देखिए, और भारत ने पहली बार ऐसे 20 यूट्यूब चैनल की पहचान कर उसे ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था। बताया जाता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप से आदेश दिया है कि ठीक है ना। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और दूरसंचार विभाग को इस सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि यह रिपोर्ट के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है। अगर सही में इस तरह की चीजें हो रही हैं और उनको बैन किया जा रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। झूठी खबरें फैलाना, लोगों के बीच हिंसा फैलाना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो ये थे आज 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल